गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पूर्णिमा एंड आज हम बात करने वाले हैं जया बच्चन जी के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं उनके और पापराजी के जो रिलेशन है कितने अच्छे हैं। उनके कुछ इंटरव्यू सामने आए हैं तो उसी पर हम रिएक्ट करने वाले हैं, तो देखते रहिए। What is your relationship actually with the paparazzi? You know, it's very strange. My relationship with media is fantastic. It is. I am the product of a media. But my relationship with paparazzi is zero. जीरो। हु द हेल। हाँ, सही तो बोल रहे हैं। वैसे भी जया जी है एक जर्नलिस्ट की बेटी, तो उनकी एक पर्सनल राय नहीं हो सकती कि मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे। अगर मुझे पसंद नहीं है कोई मेरी फोटो खींचे तो क्यों करे। तो शायद उनकी भी कोई गलती नहीं है एक हिसाब से, लेकिन चलो यार आगे देखते हैं। Who are these people? Are they trained to be representing the people of this country? You call them media? I come from media. My father was a journalist. I have immense respect, tremendous respect for such people. मगर ये जो बाहर ये ड्रेन पाइप टाइट गंदे गंदे पैंट पहन के अच्छा, अगर आपकी फोटो खींचने जाए तो बहुत टाइट शर्ट पहन के बहुत स्टाइल बन के जाना पड़ेगा क्या? अरे मीडिया वालों, थोड़ा सा पैसे लाओ यार। बहुत अमीर है जया जी, इतने अमीर है, उनके सामने ऐसे गंदे पहन पहन के थोड़ी जा सकते हो। थोड़ी सी तो मैनर्स लाओ, थोड़ा सा सिविक सेंस नहीं है? कहाँ है सिविक सेंस? तो जया जी का बेसिकली ये कहना है कि टाइट शर्ट पहन के ये गंदे गंदे पेन पहन के मोबाइल कैमरा लेके मेरे सामने जब आते हो तो अजीब लगता है, क्योंकि जया जी बहुत अमीर खानदान की है, कभी गरीबी देखी नहीं, कभी ऐसे इंसान के सामने गए नहीं शायद, या फिर हो सकता है उनको गरीब लोगों से कुछ एलर्जी हो गंदे कपड़ों से। तो आप लोग थोड़ा सा साफ सुथरा होकर जाया करें ना। इतने अमीर इंसान के सामने आप कैसे हरकत कर सकते हो यार। वैसे भी आप तो जानते ही होंगे जया जी कैसी है। मैं तो बस मीडिया वालों को बोलना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की जो हिम्मत है ना उनको मैं दाद देती हूँ कि आप जानते हैं जया जी कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे, फिर भी आप लोग भी उनके पीछे पीछे जाते हो और उसके बाद उनकी वीडियो शूट करते हो। कुछ भी बोले, मुझे ऐसा लगता है ना मीडिया वालों को कोई खौफ नहीं है। बोलने दो, क्या ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे, कुछ गाली देंगे या फिर नहीं नहीं, जया जी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। जया जी बहुत हमारी इज्जतदार खानदान से है तो ये नहीं बोलेंगे। हाँ, थोड़ी सी मैनर्स आपको जरूर सिखाएंगे। तो जया जी का बेसिकली एक पॉइंट है, आपकी जो बिहेवियर है उनको वो पसंद नहीं है। आप कहीं पे भी फोटोज लेने जाते हो, वीडियोस बनाने लग जाते हो, तो वो उनको पसंद नहीं है। अगर उनको नहीं पसंद कोई उनके फेयर फोटो लो या फिर सेल्फी लो, ओके यार, जाने देते ना। हाथ में मोबाइल लेके they think that just because they have a mobile they can take your picture and say what they want, and the kind of comments they pass, what kind of people are these people? कहाँ से आते हैं, किस तरह का एजुकेशन है, क्या बैकग्राउंड है? देख रहे हैं आप फ्रस्ट्रेशन। एक्चुअली इनकी ना ये फ्रस्ट्रेशन जायज है, क्योंकि मीडिया वाले इनके फोटोज लेते हैं, उसके बाद जया बच्चन जी के बारे में कुछ अलग अलग उल्टा सीधा लिखते हैं, कुछ भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। तो वो शायद चाहते हैं कि मैं दूर रहूं इन लोगों से। मैं पता नहीं आपको मैं क्या बोलूं। आप एक पब्लिक फिगर हो, आप एक एक्ट्रेस रह चुके हो, आपके फोटोज तो लेने जाएंगे ही, क्योंकि आपको ही हम जैसे या फिर बहुत सारे ये गरीब लोग ही है जो आपको बनाया है, तो वो लोग सेल्फी लेने तो जाएंगे ही। अगर उससे भी आपको कोई दिक्कत है तो हम कुछ नहीं बोल सकते। इसमें लोग काम करते इसलिए है कि कोई लोग आके मुझे पहचाने, मेरे साथ सेल्फी ले, मेरी फोटोज खींचे। आपको उसी से दिक्कत है, मतलब जिस चीज से आपको फेम मिला, इतने सारे रुतबा मिले, उन्हीं लोगों को ट्रोल कर रहे हो या उन्हीं लोगों को आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। इट्स वेरी इंसल्टिंग। आप पता नहीं, मुझे मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि आपको क्या दिक्कत क्या है। अगर आपको नहीं पसंद कि आपकी कोई पिक्चर्स ले, फोटोज ले या फिर वीडियोस बनाए, आप बोल सकते हैं, नॉर्मली मना कर सकते हैं। मुझे ना ये ऐसा लगता है कि हमारे स्कूल में जो एक टीचर नहीं होती जो हर हर चीज पे रोकती है और टोकती है और ये बोलती है घर में मैनर्स नहीं सिखाया है, जंगल से आए हो क्या, घर में इतनी सी भी तमीज नहीं सिखाए माँ बाप ने, थोड़ा सा कैसे बोलना चाहिए, कैसे हंसना चाहिए, किस पर रिएक्ट करना चाहिए। तो हर चीज की एक लिमिटेशन होती है उन लोगों के हिसाब से। तो जया जी भी सेम वैसी ही है। इनकी हिसाब से हर चीज की एक लिमिटेशन होनी चाहिए। अगर आप बहुत दुख में है तो ज्यादा नहीं रोना चाहिए। अगर आप बहुत खुश है फिर भी ज्यादा हंसना नहीं चाहिए।
एक लिमिट होती है। तो इन्होंने शायद एक लिमिट बना के रखी है इनके हिसाब से, तो उन्हीं की तरह रिएक्ट करना चाहिए। अगर इस पे भी अपनी मर्जी से अगर कोई रिएक्ट कर दे तो इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। हर एक इंसान की एक नेचर होती है ना, तो जया जी शायद ये नहीं जानती इस बिहेवियर को टॉक्सिक बोलते हैं। बात आपको बोलूंगी तो, या फिर आपको अगर कोई बोलेंगे आप तो बहुत टॉक्सिक है, तो आपको बुरा लग जाएगा। हर इंसान की अपनी अपनी एक लिमिटेशन होनी चाहिए। ये नहीं है कि कुछ भी बोलो या कुछ भी करो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप जो लिमिटेशन लगा रहे हो वो सही नहीं है। मतलब हर कोई इंसान ये नहीं मान सकते। हम इंसान हैं, हमें दुख होती है, अच्छी लगती है, बुरा लगता है, खुशी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो हम उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं, ना कि एक कन्वीनियंस हिसाब से कि यहाँ पे मुझे इतनी सी ही खुश होना है, इससे ज्यादा नहीं होना है। तो ऐसा नहीं होता है ना। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको, ये आपकी दिक्कत है, हमारी थोड़ी। They will represent us just because they can get through to YouTube or whatever social. I'm not on any social network. हाँ, क्योंकि आप कोई सोशल नेटवर्क पे अगर आप रहेंगे ना तो आपको बहुत सारे सुनने पड़ेंगे। तो अच्छा है आप नहीं है। घर में जितने भी आपने रोम झाड़ लो, बहुत सारे आप सेलिब्रिटी हो या किसी के माँ हो, किसी के सास हो, लेकिन इंटरनेट पे रहोगे तो एक नॉर्मल इंसान की तरह ही, चाहे आप सेलिब्रिटी हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप खुद भी भूल जाएंगे किसी के साथ कैसे बात करना चाहिए, मैनर्स नहीं है, तो आपको भी सुनना पड़ेगा। सोशल नेटवर्क जो है वो एक अपनी घर नहीं है कि कुछ भी है मेरी मर्जी से होगी, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आप शुक्र मानिए कि आप सोशल नेटवर्क पे नहीं है, या फिर सोशल मीडिया पे आपकी कोई अकाउंट्स नहीं है। Don't care. You hate me, it's your opinion, you're entitled. My opinion is I dislike you immensely. हाँ, सही बोला। ऑब्वियसली आपको क्यों फर्क पड़ेगी? फर्क तो उन लोगों को पड़ेगी जो आपके, मतलब आप इतनी टॉक्सिक होने के बाद भी आपके साथ है। मैं तो सोचती हूँ कभी-कभी कि ऐश्वर्या जी की जो पेशेंट है, हर तरह नॉर्मल जो है, वो आपको 1 मिनट भी नहीं झेल सकती। अगर कोई आपको झेल रहा है तो आप उनको तो नेशनल अवार्ड हो तो दो। Because you think you can be like a chuha, get into somebody's house with a mobile camera and I mean, I get very angry, Barkha. I know. अरे यार बरखा जी, आप क्या कर रहे हो? उनके साथ माइक ले लो यार। पता नहीं आप क्या क्या बोलेगी। पहली बात, जया जी को बहुत गुस्सा आती है, उनको ऐसे सवाल नहीं पूछना। और मुझे तो समझ में नहीं आती इन पॉडकास्ट वालों को क्या पड़ी है जो इनको बुला रहे हैं यार। जानते हैं इनके बिहेवियर को, फिर भी आप बुला रहे हो। क्या शौक है आप लोगों को? ये सुनना पसंद है क्या जया जी की जो बातें हैं? एक बात मुझे पसंद है जया जी की, मेरी फेवरेट है, और वो है स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो हर किसी में दम नहीं होता इतना स्ट्रेट बोलने की। आई रियली लाइक यू जया जी। आप इतनी कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन आपकी जो स्ट्रेट जो बोलने का अंदाज है ना, इनकी मैं फैन हो गई। पहली बात ये, थोड़ी सी मेरी हिंदी इधर उधर जाएंगे क्योंकि मेरी जो मदर टंग है वो हिंदी नहीं है, तो इसलिए कुछ कुछ डिफरेंट होंगे। जो वर्ड्स है वो आपको समझ में नहीं आ सकते, एडजस्ट कर लीजिएगा। Don't know them. नहीं मैं I'm just saying. I really don't know these whoever you're talking about. I'm saying young actors. Young तो मेरा grandson भी है who's just acting. हाँ, नहीं, उनको कुछ नहीं पता होगा क्योंकि वो बुलाते ही नहीं है। इतनी पापराज़ी जया जी के पीछे वैसे ही पड़े रहते हैं, तो उनको बुलाने की ज़रूरत थोड़ी है। तो बेसिकली ये रिपोर्टर का कहना है कि आजकल जो न्यू जनरेशन की जो एक्टर या एक्ट्रेस है, वो लोग पापराज़ीज़ को फ़ोन करके बुलाते हैं एयरपोर्ट पे या किसी पे, जो मुझे फ़ोटो क्लिक करना है, आप आइए। तो ये इस मैडम का कहना ये है, और वहाँ पे जया जी कहती है कि मुझे नहीं पता इन लोगों के बारे में। मतलब साफ-साफ कहना है कि मैं नहीं बुलाती, मुझे तो वैसे ही आते हैं, अगर कोई बुलाते है मुझे नहीं पता। आगे दिखाओ। अगर आपको अपना फोटो निकालने के लिए एयरपोर्ट पे कैमरा बुलाना पड़े तो then what kind of a celebrity are you? अच्छा, तो जया जी के सीधा-सीधा ये कहना है, साफ-साफ लफ्ज़ों में, अगर आपको एयरपोर्ट पे या कहीं पे भी अगर फ़ोन करके मीडिया वालों को बुलाना है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप किस तरह की सेलिब्रिटी हो। इनका ये बोलना है। इस पे हम क्या ही बोल सकते हैं। हमें तो ये नहीं पता कि कितनी सच है कि लोग जो है एयरपोर्ट पे बुलाते हैं रिपोर्टर्स को या फिर मीडिया वालों को। ये तो हमें नहीं पता, तो हम इसके बारे में ना ही कुछ बोले तो ही अच्छा है। वैसे भी आप इतना ये क्यों बोले और ये फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? फिर से देखो, फिर से दिखाओ। मुझे मत पूछो। What? मैं क्या बोलूं? मुंह बंद रखो अपना।
मतलब हर बात पे 1, 2, 3, 4 मतलब फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि इनको खुशी होती है या ट्रोल करने के लिए बोलती है या फिर दुःख में बोलती है, समझ में नहीं आती। उम, इसी बात की तो प्रॉब्लम है जया जी कि आप इतना आपको क्यों तकलीफ है अगर आपकी कोई फ़ोटो खींचे? आपको तो अच्छा लगना चाहिए, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने सारे लोग पड़े हैं पीछे, मुझे फ़ेम चाहिए, फ़िल्मों में काम करना है, कोई आके मेरे साथ सेल्फी ले, मीडिया वाले आए, मुझे क्वेश्चन करे। ये हर इंसान की ड्रीम है। उन्हीं लोगों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो यार। पहले जया जी ऐसे थे या नहीं थे, बट अब शायद ऐसा हो गए हैं एंड बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इस पे हम कमेंट्स नहीं करेंगे। एनीवेज़ बाकी आपकी क्या राय है इस पे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।